प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी क्लास 10th में वर्कशीट नंबर 88 जो डेट 14 फरवरी के लिए है, इसमें आपकी पुनरावृत्ति रिवीजन के लिए वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप एक वृत्त बना लेते हैं। केंद्र से कुछ दूरी पर जो है वो आपका एक बिंदु है और इस बिंदु की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यदि हम ये कह दें कि केंद्र O है और ये बिंदु P है, तो यदि हम P से स्पर्श रेखा खींचें इस तरह से, तो ये हर वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। उसने कहा है कि एक वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो OP की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है और त्रिज्या OA कह दें या OB कह दें, OA और OB वो 7 सेंटीमीटर है। उसने कहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब PA ज्ञात करो। अब ये यदि आप देखेंगे तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के अंदर जो संबंध है वो एक दूसरे पर लंब होता है, और लंब होता है तो अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में PA² प्लस OA² बराबर OP² होता है। यहाँ APA निकालने के लिए आप OP को यूज करेंगे। OP है तुम्हारे पास 25 का वर्ग कर दोगे और OA 7 है, उसका वर्ग करोगे तो यहाँ जाएगा 25 का वर्ग 625 माइनस 7 का वर्ग 49 बराबर 576, और 576 जो होता है वो है 24 का वर्ग। इसलिए PA की जो वैल्यू होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर है, जिसमें AB और AC 2 भुजा बराबर है। एक वृत्त के चारों ओर परिवृत्त है। त्रिभुज जो है वो वृत्त के बाहर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सिद्ध कीजिए कि आधार संपर्क बिंदुओं से समद्विबाहित होता है। मतलब इनके कहने का ये है कि यहाँ R जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो इसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जो AB है वो AC के बराबर है। अब यदि हम ये मान लें कि यहाँ AQ X है तो AP भी X होगा। अब यदि आप AB और AC बराबर हैं तो AB में से यदि आप X को माइनस करेंगे तो BP की जो वैल्यू होगी वो AB माइनस X होगी। ऐसे ही AQ X है तो CQ की वैल्यू जो होगी वो भी AC माइनस X होगी। लेकिन AB और AC तो दोनों बराबर हैं, तो CQ का जो मान होगा वो AB माइनस X के बराबर हो गया। तो यहाँ AB माइनस X और ये भी AB माइनस X दोनों बराबर हो गए, तो आप लिखेंगे BP बराबर CQ है। और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाहर के बिंदु से बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए और ऐसे ये दोनों बराबर हो गए। तो BP BR के इक्वल हो गया और CQ CR के इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास जो R है वो BC का मध्य बिंदु हो गया। मतलब जो स्पर्श
संपर्क बिंदु है आर वो बी सी का मध्य बिंदु होगा। मतलब ये हुआ कि बी आर इक्वल टू सी आर, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है कि एक बाहरी बिंदु से पी स्पर्श रेखा पी और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची जाती है। सिद्ध करें कि ओ पी ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब आप एक वृत्त बना लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो वृत्त बनाने के लिए आपको इसका बिंदु ओ केंद्र है, केंद्र से बाहर एक बिंदु लिया गया है, एक बाहरी बिंदु P है, उससे PA और PB दो स्पर्शिका खींची गई हैं, इस तरह से हैं। O वृत्त का केंद्र है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। इसलिए क्या है कि यहाँ ये लंब होगा, मतलब इस पर हमें सिद्ध करना है कि OP जो है वो AB पर लंब है, लंब समद्विभाजक, मतलब ये इसके बराबर भी है। यदि हम इसको M मार्क कर दें तो यहाँ हमारे पास AM बराबर BM होना चाहिए। आपको मालूम है कि किसी भी वृत्त में उसकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि PA इक्वल टू PB और वृत्त की त्रिज्या भी बराबर होती है, मतलब OA बराबर OB भी है, मीन्स OA बराबर OB और PA बराबर PB। इस तरह से आप त्रिभुज PAO और PBO को PAO और PBO को दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो, जिसमें OP भुजा जो है वो कॉमन है, OP बराबर OP। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होंगे तो इसमें आपके ये कोण आपस में बराबर होंगे, इधर से ये कोण भी बराबर होंगे बाय CPCT। अब आपके पास इनको दिखाने के लिए कह सकते हो कि त्रिभुज PAO सर्वांग सम होगा त्रिभुज PBO के, और उसका रीजन क्या है, SSS। सभी साइड्स एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो ये सर्वांग सम होगा। और उसमें आप जो कोण मार्क कर सकते हो, कोणों को कह सकते हो, तो बहुत सारे जितने भी शेष कोण बचे हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ ले सकते हो कि कोण AOP बराबर कोण BOP बाय CPCT, हम इसको कह सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब आपके पास जब ये कोण बराबर हो गए तो क्या आप त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे? OA भुजा OB के बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है। अभी हमने कोण सिद्ध किया कि कोण AOP बराबर है कोण BOP के। और तीसरी बात हम यहाँ दिखा दें कि जो OM भुजा है वो कॉमन है, तो दोनों त्रिभुज AOM सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BOM के, और जब ये सर्वांग सम होंगे तो कोण AMO बराबर कोण BMO हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन हमें और भी इंफॉर्मेशन मालूम है
कि यहाँ ये दोनों कोण आपस में रेखिक युग्म बनाते हैं। कोण ए ओ एम प्लस कोण बी एम ओ ए एम ओ और बी एम ओ वो रेखिक युग्म बनाते हैं, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन ये दोनों कोण बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दो कोण ए एम ओ बराबर 180 और कोण ए एम ओ 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ जब सर्वांग सम थे तो भुजा ए एम, यहाँ हम ए एम बराबर बी एम भी बता देंगे कि ये भुजा भी बराबर है बाय सी पी सी टी। कौन भी बराबर होंगे, भुजा भी बराबर होंगी, तो ए एम बराबर बी एम होगा। इस तरह से भुजा भी बराबर होगी और कौन भी 90 डिग्री का हो गया। तो हम कह सकते हो कि ओ पी जीवा ए बी को लंब समद्विभाजित करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि ए बी और ए सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि कोण बी ए सी 60 डिग्री है तो कोण बी ओ सी क्या होगा। प्रीवियस नॉलेज के अनुसार यदि हम देखेंगे तो एक यदि वृत्त बनाते हैं और इसके ऊपर यहाँ दो स्पर्श रेखा होती हैं और स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से होंगी कि जैसा उसने कहा ए बी और ए सी और ये वृत्त का केंद्र है। उसने कहा है एंगल बी ए सी 60 डिग्री है। हमारी नॉलेज के अनुसार, प्रीवियस नॉलेज के अनुसार यहाँ ये कोण 90 डिग्री के होंगे, समकोण होते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के ऊपर। ये दोनों 90 डिग्री के, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हो कोण बी ए सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस, अब ये 90 डिग्री के हो गए तो यहाँ 90 डिग्री लिख दो, फिर 90 डिग्री लिख दो और बराबर में ये 360 डिग्री के बराबर हो गए। बी ए सी 60 डिग्री है, कोण बी ओ सी तुम्हें निकालना है और ये 360 में से आप 90 180 माइनस कर दो तो आपके पास कोण बी ओ सी का जो मान होगा कोण बी ओ सी 380 माइनस 180, 360 माइनस 180 180 हो गया। और इसमें से भी आप ये 60 माइनस कर दो तो कोण बी ओ सी का जो मान होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट नंबर 88 है, रिवीजन वर्कशीट है, वो इस तरह से 4 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट होती है। इस तरह से आप इसमें अब समझ करके अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस कर लेंगे।